दोस्तों वेलकम बैक टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हुआ एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम के जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। इन तीनों कोर्स को करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है और आप कितना कमा सकते हैं। शुरू करते हैं बीएससी नर्सिंग से। तो फर्स्ट नंबर पर है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स लड़का या लड़की कोई भी बन सकता है। इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 10,000 से लेकर 17,000 पर मंथ होती है और एक्सपीरियंस स्टाफ नर्स की जो सैलरी होती है वो 48,000 से लेकर 72,000 पर मंथ होती है। स्टाफ नर्स का काम क्या होता है? मरीजों को ठीक करने में डॉक्टर स्टाफ नर्स की हेल्प करते हैं। डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करने के बाद नर्स को ही समझा देते हैं कैसे मरीज का ध्यान रखना है, कब और कौन सी दवा देनी है। उसके बाद मरीज जल्द से जल्द रिकवर कर सके, उसके लिए नर्स मरीजों का ध्यान रखती है। नेक्स्ट जॉब पोजीशन है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, जिसे CHW नाम से भी जाना जाता है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर गाँव देहात में जाकर लोगों को अलग अलग बीमारियों के बारे में बताते हैं, किस बीमारी से कैसे बचाव करना है, कौन सी बीमारी क्यों फैलती है। मतलब कि जहाँ गाँव देहात में टीवी इंटरनेट नहीं है वहां पर जाकर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाते हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक पर ईयर होती है। नेक्स्ट जॉब पोजीशन है नर्सिंग असिस्टेंट। मेडिकल का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट की जरूरत न पड़े। नर्सिंग असिस्टेंट को GDA नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। GDA का काम होता है हॉस्पिटल, क्लिनिक और वृद्धाश्रम में तत्काल चिकित्सा और समय पर सहायता दी जा रही है या नहीं उसका ध्यान रखना। GDA का अलग से कोर्स कराया जाता है। असिस्टेंट की सैलरी की बात करें तो इनकी एवरेज जो सैलरी होती है वो 10,000 से लेकर 15,000 स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट जॉब पोजीशन है होम केयर नर्सिंग। होम केयर नर्सिंग सेवा घर पर ही पर्सनल नर्सिंग देखभाल प्रदान करती है। मरीज की ऐसी सिचुएशन जिसमें वह चलने फिरने, बैठने उठने या अपना नियमित काम करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें होम केयर नर्सिंग की जरूरत होती है। ये होम केयर नर्सिंग पेशेंट को घर पर ही प्रोवाइड कराई जाती है। होम केयर नर्स की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 2 लाख पर ईयर होती है। इसके अलावा BSc नर्सिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट इंडियन रेलवे में स्टाफ नर्स के तौर पर काम कर सकते हैं। इंडियन रेलवे में जिनकी सैलरी होती है वो 31,000 पर मंथ होती है इन हैंड। करते हैं GNM के बाद किए जाने वाली जॉब्स के बारे में। फर्स्ट नंबर पर है ICU नर्स। ICU नर्स स्पेशली ICU विभाग में काम करती हैं। ICU में काम करने वाली नर्स के पास जिम्मेदारी बहुत सारी होती हैं, इसलिए हॉस्पिटल में अलग अलग प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। बेसिकली एक ICU नर्स के लिए 4 अलग अलग सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ये सर्टिफिकेट तभी मिलते हैं जब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। ICU नर्स बनने के लिए ANM, GNM या BSc नर्सिंग कंप्लीट करनी है और एक रजिस्टर्ड नर्स बनना है। इसके बाद ही आप ICU नर्स बन सकते हैं। ICU नर्स की सैलरी की बात करें तो ICU नर्स की जो एवरेज सैलरी होती है वो 2.5 लाख से लेकर 3 लाख पर ईयर होती है। नेक्स्ट जॉब के बारे में रजिस्टर्ड नर्स। एक रजिस्टर्ड नर्स पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराती है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हेल्प करती है, जैसे कि डॉक्टर या फिजिशियन। रजिस्टर्ड नर्स बनते कैसे हैं? रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि BSc नर्सिंग हो या ANM, GNM या ADN। नर्सिंग प्रोग्राम पूरा करने के बाद आपको एक एग्जाम देना है NCLEX। जो ये एग्जाम पास कर लेते हैं उन्हें नर्सिंग का लाइसेंस मिलता है। इसके बाद जिस स्टेट में रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हैं वहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा। रजिस्टर्ड नर्स की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 7,000 से लेकर 15,000 पर मंथ होती है। करते हैं नेक्स्ट जॉब के बारे में मिडवाइफ नर्स। मिडवाइफ नर्स गर्भवती महिलाओं के साथ साथ नवजात शिशु का देखभाल, परिवार नियोजन और HIV संक्रमण, TB, मलेरिया आदि की जाँच करती है। मिडवाइफ नर्स एडवांस लेवल की नर्स होती है। मिडवाइफ नर्स पहले रजिस्टर्ड नर्स बनती है, फिर नर्सिंग में ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। मिडवाइफ नर्स की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है 1.5 लाख से लेके 4.3 लाख पर ईयर होती है। बात करते हैं नेक्स्ट जॉब के बारे में होम नर्स। होम नर्स को होम केयर नर्स भी कहते हैं। अगर आप होम नर्स बनते हैं तो मरीजों के घर में रहकर मरीजों की देखभाल करनी होती है जो मरीज चलने, बैठने, उठने में असमर्थ होते हैं। होम केयर नर्स का काम होता है मरीजों को टाइम पर मेडिसिन देना, उनका हेल्थ चेकअप करना, BP, टेम्परेचर और हार्ट बीट चेक करना। होम केयर नर्स की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 10,000 से लेकर 20,000 पर मंथ होती है। बात करते हैं नेक्स्ट जॉब के बारे में मिलिट्री नर्स। अगर आप मिलिट्री नर्स बनते हैं तो आपको मिलिट्री हॉस्पिटल में जॉब मिलेगा, जहां पर आपको हमारे देश के सिपाहियों का इलाज करना होता है। मिलिट्री नर्स में जाने के लिए MNS एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MNS एग्जाम का पूरा नाम है मिलिट्री नर्स सर्विस। मिलिट्री नर्स की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 25,000 से लेकर 30,000 पर मंथ होती है। ANM और GNM डिप्लोमा कोर्स है और BSc नर्सिंग ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। इन तीनों में से किसी भी कोर्स को करने के बाद नर्सिंग के फील्ड में लगभग सेम ही जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। जॉब के अलावा इन तीनों कोर्स को पूरा करने के बाद आपके पास हायर स्टडी का भी ऑप्शन होता है। ANM, GNM और BSc नर्सिंग प्रोग्राम के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। सैलरी और ग्रोथ के मामले में BSc नर्सिंग ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसे करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। और यदि आप डिप्लोमा कोर्स ही करना चाहते हैं तो दोनों डिप्लोमा कोर्स में से GNM कर सकते हैं। GNM कोर्स में ज्यादा सैलरी और ग्रोथ है। ANM कोर्स करने के बाद भी GNM कोर्स किया जा सकता है और ये दोनों डिप्लोमा कोर्स करने के बाद BSc नर्सिंग कोर्स भी किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं ANM कोर्स कंप्लीट करने के बाद कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। तो उसके जॉब प्रोफाइल के नाम कुछ इस तरह से हैं। बेसिक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, इनकी जो सैलरी होती है वो 1 लाख से लेकर 2.7 लाख पर ईयर होती है। नेक्स्ट है कम्युनिटी नर्स असिस्टेंट, इनकी जो सैलरी होती है वो 1.4 लाख पर ईयर होती है।
एज अ एवरेज। नेक्स्ट है मिडवाइफ नर्स, इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 15,000 से लेकर 45,000 पर मंथ होती है। नेक्स्ट है क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 2.5 लाख से लेकर 15.2 लाख पर ईयर होती है। नेक्स्ट है नर्सिंग ट्यूटर, इनकी जो सैलरी होती है वो एवरेज सैलरी 2.3 लाख पर ईयर होती है। दोस्तों एक बात आपको खास बता दूं, यहाँ ANM और GNM दोनों कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी जो जॉब प्रोफाइल होती है वो 90% सेम ही होती है, क्योंकि ये दोनों ही डिप्लोमा कोर्स हैं। दोस्तों ये थी ANM, GNM और BSc नर्सिंग के बाद किए जाने वाली जॉब्स के बारे में और उनकी सैलरी के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।